कितना पिया था? काफी देर शराबी सड़क पर यूं ही पड़ा रहा। दरअसल मामला मोहद्दी नगर का है, जहां एक शराबी को देखने लोगों की भीड़ जुट गई। शराबी की हरकतों को देखकर लोग हंसते रहे। शराबी कभी लोगों को देखता तो कभी लोगों से बात करता। काफी देर तक शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। कुछ लोगों ने पानी देकर शराबी को उठाने की कोशिश भी की। करीब 3 घंटे के बाद युवक उठा और पूछने पर बताया कि उसने शराब पी थी। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस युवक को अपने साथ ले गई है। लेकिन सवाल ये है कि शराबबंदी वाले बिहार में शराब कैसे मिल रही है। एक तरफ जहां जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आए दिन शराबियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आखिर इतनी सख्ती के बावजूद इन्हें शराब कैसे मिल रही है? गुमला के डुमरी में 18 जंगली हाथियों के झुंड के आने से लोगों में दहशत है। शंखसरडी और बेहरा टोली के बीच जंगल में दर्जनों जंगली हाथी विचरण कर रहे हैं, जिसमें 3 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। ग्रामीण हाथियों को देखने के लिए जंगल पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हाथियों के गर्जन से ग्रामीण भयभीत हैं। हालांकि इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई है। बताया जा रहा है कि हाथियों की चिघाड़ने की आवाज को सुनकर लोगों के हाथियों के आने का पता चला। हाथियों के आ जाने से लोग रत जगह करने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि पिछली बार आए हाथियों के झुंड ने उनकी फसल को बर्बाद कर दिया था। वन विभाग से कई बार हाथियों को भगाने की अपील की गई है, लेकिन अभी तक हाथियों की समस्या जस की तस बनी हुई है। हाथी उनके घरों को तोड़ देते हैं और उनकी फसलों को तबाह कर देते हैं, लेकिन वे लोग गजराज के आगे बेबस हैं। पटना के बिहटा में जल संसाधन, सिंचाई और पीएचईडी की लापरवाही का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। बिहटा के रामतरी गांव के पास रजवाहा नहर का बांध टूट गया है। बांध टूट जाने से सैकड़ों एकड़ में लगी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। जब किसानों को फसल डूब जाने की सूचना मिली तो गांव के तमाम किसान दौड़ते भागते हुए अपने खेत के पास पहुंचे और देखा कि सैकड़ों एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलमग्न हो चुकी है। पीड़ित किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि विभाग की लापरवाही के कारण उनकी लहलहाती फसल बर्बाद हो गई। विभाग का कहना है कि बांध की मरम्मत की जा रही है। वहीं जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता सतीश कुमार ने बताया कि बीती रात को 50 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, लेकिन पिछले कई सालों से इस नहर की साफ सफाई नहीं हो पाई है और नहर में कई जगह पर छेद था, जिसके कारण ये घटना घटी है। फिलहाल मजदूरों को मरम्मती कार्य में लगाया गया है। आत्मनिर्भर की मिसाल पेश कर रही ये 3 बहनें वैशाली के मदरना चौक पर इन दिनों मां सरस्वती की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटी हैं और पढ़ाई के साथ साथ अपने हाथों के हुनर की बदौलत परिवार की परेशानी भी कम कर रही हैं। दरअसल मदराना गांव की ये 3 बेटियां अपने पिता के पुश्तैनी काम को बखूबी संभाल रही हैं। बचपन से ही पिता को मूर्ति बनाता देखकर तीनों बेटियां इतनी पारंगत हो गई हैं कि अब किसी भी तस्वीर को देखकर प्रतिमा बनाना और उसमें रंग भरकर जान डाल देना अब इनके बाएं हाथ का खेल है। बड़ी बेटी गीतांजलि बताती है कि पिता से ही मूर्ति बनाना सीखा और आज तीनों बहनें मिलकर हर तरह की मूर्ति बना देती हैं। आसपास के लोग भी तीनों बहनों के हाथों से बनी प्रतिमा को खरीदने में दिलचस्पी दिखाते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो ये बहनें हुनरमंद हैं, बस जरूरत है तो बस इनके हुनर को और निखारने की। अगर सरकार भी इनके जीवन में मदद का थोड़ा रंग भर दे तो इन बेटियों का जीवन भी खुशियों के रंग से भर सकता है। प्यार में धोखा खाने के बाद लोग देवदास बन जाते हैं, लेकिन ये लड़की तो प्यार में धोखा खाने के बाद प्रेमी से मिलने परिवहन विभाग के कार्यालय ही पहुंच गई। दरअसल ये पूरा मामला भागलपुर का है, जहां सिवान की रहने वाली आरती और उसके प्रेमी पप्पू का अफेयर पिछले 5 सालों से चल रहा था। लेकिन जब शादी करने की बात आई तो लड़का आनाकानी करने लगा। साथ ही लड़के के घर वालों ने लड़की वालों से 8 लाख रुपए दहेज मांगे। इतना पैसा देने में लड़की वाले सक्षम नहीं थे तो लड़के ने स्टील इंडियाज नंबर 1 QST बार भरोसा